3 नवंबर को शुक्र का महागोचर। कन्या में शुक्र और केतु की अशुभ युति। एक लंबे समय के लिए नीच के हुए शुक्र। 12 राशियों पर शुभ अशुभ ग्रहों की खतरनाक युति का प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका स्टूडियो। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से एक अशुभ युति लेकर हम आप लोगों के लिए लेकर आए। आपको बता दूं कि 3 नवंबर से शुक्र, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में आपकी लग्जरी का, आपके भौतिक सुख साधनों का, आपके कला का, सौंदर्य का, आकर्षण का सबसे बड़ा कारक माना गया है, उनके गोचर के साथ ही केतु के साथ उनकी युति हो रही है, और वो भी कन्या राशि में। क्योंकि देखिए 30 अक्टूबर को केतु तुला से निकलकर कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, और 3 नवंबर को जैसे ही शुक्र का गोचर होगा तो शुक्र जाकर बैठ जाएंगे केतु के साथ, और वो भी कन्या राशि में। और केतु में शुक्र केतु की ये अशुभ युति 12 की 12 राशियों के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदायक साबित होगी, आइए जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, शुक्र एक शुभ ग्रह, केतु मायावी ग्रह, इस अशुभकारी युति के बारे में पहले आप हमें समझाइए। देखिए, शुक्र जो है ज्योतिष में सुख साधन का कारक माना गया है। लग्जरी, सुख साधन, पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, ख्वाहिशों को पूरा करने वाला, करना, मनोरंजन का कारक है। मतलब कि अगर आपको शुक्र की दशा चल रही है या आपकी कुंडली में शुक्र तुला राशि का है या वृषभ का है या उच्च का है मीन राशि में, तो कहा जाता है कि व्यक्ति का जीवन जो है वो ऐश्वर्यवान रहता है, भोग विलासता से परिपूर्ण रहता है, स्त्री सुख की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुरुष की कुंडली की अगर बात करें, और उसका जीवन जो है मतलब किसी राजा के समान रहता है। और स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र बलवान हो तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उसकी पर्सनल लाइफ, लग्जरी, सुख साधनों के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन शुक्र पे जब हम कहें अगर केतु का प्रभाव आ जाए तो शुक्र को वो है पीड़ित कर देता है। शुक्र केतु की युति को हम ज्योतिष में शुभ नहीं मानते हैं। ये युति बनने से क्या रहता है कि धन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र केतु एक साथ है तो आपको छोटा छोटा लाभ कमाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेस करते हैं वो भी खासकर। दूसरा, शुक्र केतु की युति किसी भी भाव में होती है तो पति पत्नी के बीच संबंधों में मनमुटाव या एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, ईगो की प्रॉब्लम, इस तरह के तमाम तरह के मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो रहती हैं। शुक्र केतु की युति अगर आपकी कुंडली में है तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, तो ये बड़ी समस्या रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र केतु अगर एक साथ है तो आपकी जो धर्म पत्नी है वो थोड़ा गुस्से वाली स्वभाव की होंगी, थोड़ा घमंडी हो सकती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम जो एक दूसरे के बीच में या ईगो प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये युति को हम शुभ नहीं मानते हैं। और अगर किसी स्त्री की कुंडली में अगर ये युति बन जाए शुक्र और केतु की, तो उनके पैरों में दर्द की शिकायत, जो मंथली पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, ये समस्या बढ़ जाती है जी। वो अपना सर्कल खराब हो जाता है। और ना सिर्फ ये वैवाहिक सुख में कमी करता है बल्कि आपके अंदर हीन भावना भी पैदा कर देता है। व्यक्ति को ये लगता है कि उसका जीवन जो है वो किसी व्यर्थ के लिए हुआ है और उसको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आता है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, संतान प्राप्ति में भी बाधा है। तो हर लिहाज से, हर तरफ से वो अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता है और वो समझता है कि शायद वो दुनिया का अभागा व्यक्तियों में से एक है, इसको कोई भी सुख जो है पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। तो जब ये युति कन्या राशि में हो रही है तो यहाँ डबल अटैक है, क्योंकि शुक्र एक तो पहली केतु के साथ, ऊपर से शुक्र जो है वो नीच के रहेंगे। तो और केतु जो अभी अभी कहना चाहिए राशि परिवर्तन करके आए हैं कन्या में, तो ये युति यहाँ जो है कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। वैसे तो 12 राशियों को इसमें सावधान रहना चाहिए, कुछ ना कुछ परेशानियां, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन कुछ राशियों को फिर भी इस गोचर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो आइए फटाफट से मयंक जी से जानेंगे कि 12 की 12 राशियों के लिए इस बार शुक्र का नीच होना और केतु के साथ उसकी ये अशुभकारी युति, वो भी कन्या में, कैसी रहेगी। फटाफट से मयंक जी आप बताइएगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मेष की। देखिए, मेष राशि वालों के धन के और वैवाहिक जीवन के कारक शुक्र है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा यहाँ शुक्र कर सकते हैं, धन हानि होने की आशंका रह सकती है, जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा। इस समय धन का निवेश ना करें और जॉब में परिवर्तन ना करें। वृषभ के लिए
वृषभ राशि वालों को ये जो गोचर है प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। व्यापार में आपको इस योग के चलते लाभ मिलेगा, मगर संतान की सेहत का ध्यान रखें। और चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो या लव पार्टनर हो, उनके साथ मनमुटाव की स्थिति या ईगो क्लैश अगर कभी हो सकता है तो उससे बचना चाहिए जब तक ये युति रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये युति हम कह सकते हैं कि सुख साधनों के लिए थोड़ा अच्छी रहेगी। सुख साधन बढ़ेंगे, लेकिन मानसिक चिंता इस समय आपको परेशान करेगी। मिथुन राशि के जातक जो पुरुष हैं उनके लिए ये युति वैवाहिक सुख में थोड़ी सी कमी करती है या पत्नी से दूर रहने के योग बनते हैं। हालांकि कार्य व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलता है। कर्क राशि वालों के पराक्रम में इस समय जो है कुछ कमी देखी जाएगी, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, लेकिन यहाँ आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा। भाई बहन के साथ संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, तो उस चीज से बचना चाहिए। रिलेशन को खराब होने से ओवरऑल बचाना चाहिए कर्क वालों। सिंह राशि वालों के लिए धन हानि की ओर संकेत कर रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दो चार होंगे, धन हानि होगी। आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर ठीक नहीं रहेगी। इस समय उतार चढ़ाव बना रह सकता है, और शुक्र आपके कर्म स्थान का स्वामी भी है, तो इस समय कार्यस्थल पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो अपना काम ईमानदारी से करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों के लिए लगन में ही जब नीच के शुक्र रहेंगे और केतु के साथ, तो ये आपको हेल्थ इशू पैदा करेंगे, क्रोध की अधिकता बढ़ाएंगे, वैवाहिक सुख में कुछ कमी रहेगी। हालांकि बिजनेस जो है आपका अच्छा रहेगा, धन लाभ के लिए ये गोचर काफी अच्छा रहेगा। यहाँ आपको ये कहना चाहिए शुक्र केतु की युति भौतिकवादी युग में ले जाने की ओर अग्रसर कर रही है। कामुकता की वृद्धि करेगी, भोग विलासता की वृद्धि करेगी, तो थोड़ा सा संयम रख के चलना पड़ेगा आपको। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ जाइए, अन्यथा तो बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि कन्या में ये युति बन रही है। मैं जानना चाहूंगी तुला के बारे में, क्योंकि तुला के स्वामी स्वयं शुक्र होते, इस कारण देखिए इनके लिए ये जो योग रहेगा काफी खराब कहा जा सकता है, क्योंकि 12वें भाव में युति बन रही है, तो खर्च अनायास बढ़ जाएंगे। हेल्थ इश्यूज परेशान करें। कोई बीमारी अगर चल रही है तो वो ठीक होने में, थोड़ा रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रह सकता है। इस समय आप अगर कोई भी नया कार्य करना की सोच रहे हैं तो ये टाल दीजिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी, लगन का स्वामी नीच का हो रहा है, तो वही अच्छी बात नहीं है, और संबंधों को खराब होने से भी बचाएं। वृश्चिक राशि में जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत शानदार रहेगा। आपके काम कारोबार में धन लाभ होगा, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, व्यापार में लाभ मिलेगा, और आपका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। इस समय जीवन साथी की भी तरक्की होगी। धनु को क्या इसमें हानि है कहीं? देखिए धनु राशि वालों के कार्यस्थल पे वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आने वाले 25 दिन की बात करें तो यहाँ आपको संभल कर चलना पड़ेगा। वहां किसी से मनमुटाव ना हो जाए, जहां आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर जो है भाग्य वृद्धि के संकेत दे रहा है। भाग्य से धन लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी, और यहाँ पर आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र केतु की युति जो है वो आपको अपने पिताजी के साथ संबंधों में मधुरता रखनी है, और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों, ये धन हानि की ओर संकेत कर रहा है। ये सुख साधनों में कमी रहेगी। घर परिवार से इस समय आप दूर रह सकते हैं। हो सकता है कि ऑफिस के काम से लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़े। विदेश यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं जो दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने सामान का भी ध्यान दें। कार्य व्यवसाय में किसी परिवर्तन से बचें। जाते जाते मीन राशि वालों, ये सप्तम भाव में युति बनेगी तो वैवाहिक जीवन में कुछ कड़वाहट सी रह सकती है। हालांकि सप्तम भाव में गोचर में शुक्र रहते हैं तो अच्छा माना जाता है, कि इस बार नीच के हैं तो यहाँ पर दो आपको रिजल्ट मिलेंगे। कभी संबंध अच्छे रहेंगे, कभी मनमुटाव की स्थिति बनेगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभल के चलना है और वाणी पर संयम रखना है। कार्य व्यवसाय में आप इस समय परिवर्तन से बचें, धन का कहीं निवेश न करें। तो ये आज हमने बैंक जी से जाना कि किस प्रकार से 3 नवंबर से शुक्र के गोचर के साथ शुक्र का नीच का होना, साथ ही साथ केतु के साथ उसकी ये विनाशकारी युति कन्या राशि में जो बन रही है, आने वाले समय में, आने वाले 20 से 25 दिनों के लिए सही 12 के 12 राशियों पर अपना कैसा असर छोड़ती है। कुछ उपाय भी छोटे से उपाय फटाफट से देखिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। अपने दिन अपने घर पे प्रतिदिन कपूर जलाएं सुबह शाम, तो अच्छा रहेगा। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष भी लोग धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नित्य प्रतिदिन आप पक्षियों को सतनजा दें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और सफेद चीज का दान करें शुक्रवार के दिन, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, ये दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक सफेद रुमाल
अपने साथ सभी राशि वाले रखें जब तक शुक्र नीच का रहेगा। तो इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।